अगर आपका एक बहुत अच्छा दोस्त अचानक से स्कूल आना बंद कर दे और आपको उसके बारे में कुछ पता ना चले कि क्या वो किडनैप हो गया या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ, और ऐसा ही बिल्कुल सेम मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। तो आ जाओ बताता हूँ आपको ये पूरी कहानी अपनी जुबानी। तो ये बात आज से काफी साल पुरानी है, जब मैं क्लास 9 में पढ़ा करता था एंड उस टाइम मैं एक नन्हा मुन्ना राही था और अपने स्कूल का एक सिपाही था। तो देखो उस टाइम मैं अपने क्लास में बहुत चुप चुप रहा करता था, मेरे काफी कम दोस्त थे और मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था, मेरे को लोगों से बात करना पसंद नहीं था। अब इसके कारण मुझे काफी लोग तो जानते ही नहीं थे। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं क्लास में बैठा हुआ कोई रैंडम बच्चा आता है पूछता है भाई तू हमारी क्लास में, और हाँ भाई मैं तेरे ही क्लास में हूँ। भाई मतलब लोग को लगता ही नहीं था कि मैं उनके क्लास में हूँ, लेकिन मैं उनके क्लास से बहुत पहले से हूँ और इस प्रॉब्लम के कारण ही मैं बहुत थक चुका था। तो उस टाइम मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम था संजू और एक का नाम था काजू। तो देखो संजू भाई अपना एकदम मस्त बंदा था, उसके पास मस्त बॉडी थी, वो एकदम हैंडसम लगता था, मतलब एकदम पूरे तो क्रेजी बंदा जिसके ऊपर कोई भी फिदा हो जाए। और हमारे जो काजू भाई थे वो थोड़े से नॉर्मल टाइप के बंदे थे, मतलब वो भी मेरे जैसे थोड़ा इंट्रोवर्ट थे और उनको ऐसे लोगों से मतलब नहीं रहता था। तो देखो हम लोग तीनों का मस्त तिगड़ी था, हम लोग आपस में बात करते थे, एक दूसरे को रोस्ट करते थे और अपना सही चल रहा था एकदम, क्योंकि हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि हमें कोई क्यों ही प्यार करेगा, कोई हमें क्यों ही चाहेगा। तो देखो उस टाइम हम लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते थे और अपना काम करते थे, टीचर से भी हमें उतना मतलब नहीं रहता था क्योंकि भाई पढ़ाई नहीं हो पाती थी हमसे स्कूल में, हम मस्त यूट्यूब पे पढ़ते थे। तो एक बार हमारे स्कूल के अंदर हो रही थी ट्रेजर हंट और उसके अंदर मैक्स टू मैक्स हम लोग 3 बंदे एक बार में एडमिट हो सकते थे और मिनिमम एक बंदा भी जाके उसे खेल सकता था। तो मैं काजू संजू सोच रहे भाई देखो यही मौका है, स्कूल में फेमस हो जाएंगे, मस्त जाते ट्रेजर हंट में घुसते एकदम फोड़ देते, क्योंकि भाई हमारा हो गया था, मतलब लोग हमें नहीं जानते थे तो हमें अच्छा लगता था, पर अब हमें अटेंशन चाहिए था यार, ऊब गए थे यार एक ही बार, कोई हमें जान नहीं रहा, कोई हमें पहचान नहीं रहा, एकदम अलग अलग लग रहा था हमें। सो वी वर लाइक क्रेविंग अटेंशन, हमें तो अटेंशन चाहिए, हमें ये जीतना ही जीतना है। तो हमने भी चौड़ में भर दिया। अब देखो ट्रेजर हंट का टीवी हमें कुछ आता नहीं था, लेकिन तब भी हम अपना मुंह उठा के पहुंच गए उस दिन कंपटीशन वाले दिन। तो जब हमारे स्कूल वाले में रूल्स बता रहे थे कि भाई तुम्हें ट्रेजर हंट में ये करना है वो करना है, वी वर लाइक ये कैसे करेंगे, उन्होंने कुछ खतरनाक पजल दे दिया था, उसे सॉल्व करने पे हम दूसरे वाले राउंड में पहुंचेंगे। अब देखो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था कि हम कर सकते हैं ये, लेकिन जब हमने लेफ्ट देखा भाई टॉपर्स का एक टीम और जब राइट देखा तो एकदम कूल लोगों का टीम, हम सोच रहे थे हमने इसमें नाम डाला तो डाला क्यों ही, क्योंकि यार हम लोग तीनों का आईक्यू मिला के उस टीम के एक सिंगल बंदे के आईक्यू के बराबर ना हो। वी वर भाई मतलब कि हो गया था हमारा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तब भी वी वर लाइक नहीं हम तो कर सकते हैं, हम तो करेंगे ही। और फिर हमें वैसे ही अपना पहला हिंट मिल गया। तो हमारा जो पहला हिंट था वो कुछ ऐसा स्कूल में ही एक जगह के अराउंड एक पजल था, लेकिन हम इतने भोंदू हमसे वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा था। हम भाई ढूंढ रहे वो जगह मिल नहीं रहा है और बाकी टीम वाले तब तक दूसरे तीसरे राउंड में पहुंच गए थे। फिर हम आपस में बात कर रहे थे कि भाई ये होगा नहीं, और हमने लिटरली बीच उस ट्रेजर हंट में ही छोड़ दिया। हम बोले भाई नहीं होगा हमसे, हमने वो फेंका वो हिंट और हम जाके बैठ गए अपने मस्त क्लास में। और फिर काजू कहता है अरे हार्स अगर तुमको बैठना ही था तो तुम खेलने काहे गए, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया हमारा, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते, हमें अटेंशन मिल नहीं रही है, हम एकदम अंडररेटेड रह गए यार। मैं भी बोल रहा हूँ हाँ भाई काजू भाई तुम सही कह रहे हो, अंडररेटेड रह गए। पर देखो हमारे संजू को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई वो हैंडसम मस्त लौंडा मुंडा, उसे तो भाई हर दूसरे दिन एक लव लेटर मिल जाता था। तो वो बोल रहा है भाई तुझे क्यों ही चाहिए अटेंशन, मस्त जियो जिंदगी। तो मुझे मुंह पे बोलते भाई चुप हो जा तू, भाई इसको इतनी अटेंशन मिलती है हमें कुछ नहीं मिलती है तो हमें जलन होती है यार, इससे मतलब दोस्त है जलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। इधर मेरे और काजू की मस्त वोट लगी पड़ी और वो एकदम मौज में रहते हैं। नहीं मतलब हम 3 दोस्त हैं तो तीनों एक साथ ही तबाही करेंगे ना, वो अकेले मचा रहे हैं और इधर हम लोग साइड लाइन हो चुके हैं। तो हम उसे बोलते हैं भाई ठीक है तू अब टिप्स दे, हम कैसे फेमस हो। वो बोल रहा है भाई फेमस क्यों ना, तुम लोग ऐसे मेरे नजरों में फेमस हो। बोले भाई पूरी नजरें हम निकाल देंगे, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं हाउ कैन वी डू समथिंग, हाउ कैन वी बिकम ग्रेट, लेकिन हमें आ कुछ नहीं रहा है। और उसी दौरान जब हम लोग ये बकवास कर रहे हैं तभी अनाउंसमेंट होती है कि वो कूल लोगों वाली टीम जीत चुकी है। नहीं मतलब कैसे जीत जाता है भाई, हर चीज वो जीत जाते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ये। देखो तब तक हमारा हो चुका था बर्नआउट, हमें कैसे भी होके फेमस होना था स्कूल में। अब देखो इसके लिए हमने सोचा कि बहुत हुआ, अब हमें कुछ तो अलग करना होगा। और तभी संजू बोलता है भाई मेरे घर के पास है एक जिम, चल अपन लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर 6 महीने में हमारी बॉडी बन जाएगी और सब लोग फिदा हो जाएंगे हमारे ऊपर। और ये बात सुन के हमें भी थोड़ी अच्छी लग रही थी कि हाँ भाई बॉडी भी बन जाएगी और लोग हमें जानने भी लगेंगे। भाई मस्त प्लान बताया तूने संजू,
और हम लोग तीनों उसके बाद रेडी हो गए जिम जाने को। तो देखो यहाँ तक तो हमें लग रहा था जिम जाएंगे, मस्त बॉडी बनाएंगे और सब लोग हमें ऐसे चाहने लगेंगे। तो फिर और क्या ही करना था। अगले दिन हम ढाबा बोल देते हैं संजू के घर पे और हम आगे संजू के घर पे बोल रहे हैं भाई चल संजू भाई जिम चलते हैं। मैं और काजू भाई वाज लाइक अब तो बॉडी बनाएंगे, अब तो फेमस हो के रहेंगे। संजू बोलता हाँ चलो चलो। उसने भी अपने घर वालों से पैसे मांगे और हम तीन निकल गए जिम की तरफ। तो देखो वो जिम में हम जैसे ही पहुंचते हैं, बहुत बड़ा सा जिम था, वहाँ बड़े बड़े लोग थे, एकदम बॉडी बना रहे थे, सबके पास बॉडी, सिक्स पैक, बाइसेप, ट्राइसेप। वी वर लाइक भाई ऐसा हम भी हो सकते हैं एक दिन। तो और क्या, हम जाते हैं अंदर, वहाँ पे एक ट्रेनर बैठा था, हमने उन्हें पैसे दिए और हम खुद को इनरोल करवा लेते हैं जिम में। उसके बाद हम एकदम मस्त मगन हो गए और डेली जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। वी वर लाइक अब तो हम लोग एकदम बेस्ट हो जाएंगे। और ऐसे काफी दिन बीत रहे, 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते और हम लोग को धीरे धीरे लग रहा है भाई यस बॉडी बन रहा है, फेमस होंगे। उस टाइम हमारी मोटिवेशन बहुत ज्यादा थी। उसके बाद हम काफी टाइम तक जिम जाते रहे और हम जिम करते रहे और ऐसा हमें लग रहा था बॉडी बन रही थी, पर बॉडी नहीं बनी क्योंकि जल्दी नहीं बनती है बॉडी। तो 2 महीने बीत चुके थे और तब तक हम फेमस नहीं हो रहे थे। हमें लग रहा था भाई हम कैसे फेमस होंगे स्कूल के अंदर, हम कैसे सब लोगों के नजर में आएंगे, हम कैसे अंडररेटेड से थोड़े रेटेड हो जाएंगे। देखो हमारी जिंदगी वाज गोइंग ऑल ओके, बट हमें ये नहीं पता था कि थोड़े दिन बाद हमारे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी होने वाली है, उसके कारण हमारी इतनी अच्छी दोस्ती और हमारे इतने अच्छे जिंदगी में बहुत बवाल मचेगा। तो देखो काफी दिन उसके बाद बीते और सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अचानक जिस दिन मैं क्लास जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि संजू और काजू का थोड़ा मुंह बना हुआ था। वो लोग बहुत ज्यादा ऐसे उदास बैठे हुए थे। मैं उनसे पूछता हूँ भाई हुआ क्या, तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हुए? क्योंकि भाई वो लोग बहुत हैप्पी रहने वाले बंदे थे, वो बात पे बहुत हम मजे करते थे। मैं पूछ रहा हूँ भाई हुआ क्या, तुम इतने उदास क्यों है? तो काजू बोलता है अरे हर्ष भाई तुम्हें क्या ही बताएं, आज हम सुबह आके बैठे थे अपने जगह पे, हम एकदम मस्त चिल कर रहे थे। उसी टाइम पे आ गई एक लड़की। वो लड़की आके हमसे कुछ पूछने लगी, हम उससे बात कर रहे थे और जितना हम बात कर रहे थे उतना में मॉनिटर आ गया और वो मॉनिटर की थी एक्चुअल में गर्लफ्रेंड। मॉनिटर को लगा कि हम डोरे डाल रहे हैं तो वो फिर से वहाँ पे आ गया और उसने हमसे बहुत बोला चाली की, उसे हमने बहुत सुनाया और उसने हमें एक चपाट तमाचा लगा दिया। अब उसके तमाचा से हमें आ गया गुस्सा, हम जाते हैं जिम, हमने भी उसे एक रिवर्स चपाटा लगा दिया। उसके बाद वो और गुस्सा हो गया, हम दोनों में हाथापाई हो गया भाई। उसके बाद हमारा मूड का किरकिरी हो गया, हम बैठे हुए भाई। वही संजू को भी बताया, संजू भी उदास है। और ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि काजू वाज अ वेरी स्वीट बॉय, वो किसी से लड़ता वड़ता नहीं था। लेकिन आज जो ये जिम में जाने के बाद घंट कर रहा है, ये आई वाज लाइक भाई यार तू तो क्रेजी आदमी बन रहा है। मतलब पहले तो इसे कोई पीट देगा, कुछ भी कर देगा, ये चुपचाप रह जाता था, पर अब ही इज फाइटिंग बैक, दैट्स गुड। हाँ हाथापाई नहीं करना चाहिए था, कुछ और कर लेता ये। तो देखो इस पॉइंट तक मुझे लग रहा था हमारा जिम जाना इज वेरी गुड एंड हम खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हैं और हम धीरे धीरे फेमस हो जाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी और हम बोल रहे थे चलो और जिम जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके और क्या होने वाला है। तो देखो उसी दिन की बात है, हम लोग मस्त बैठे हुए थे और लंच ब्रेक में मॉनिटर लेके आ जाता है 5-6 लॉन्डो को, क्योंकि भाई देखो काजू भाई ने पीट दिया मॉनिटर को। मॉनिटर थोड़ा सा ईगो वाला बंदा था, उसकी ईगो हर्ट हो गई कि भाई कैसे इसने हाथ उठा दिया, तो उसने और बंदे उठा लिए। क्योंकि भाई गलती तो मॉनिटर की थी, तो समझ जाना चाहिए कि भाई मैंने गलती की तो मार दिया इसने, पर वो समझा नहीं। वो बंदे लेके आ गया वहां पे और फिर उसने सबको ऐसा बोलने लगा कि भाई तुम्हें क्या मैं कम समझ रहा था, अब देख इतने बंदे लेके आओ, यहीं पे पीटूंगा तुझे, यहीं पे पीटूंगा। काजू भाई भी बोल रहा था हाँ देख लेंगे। पर देखो काजू भाई के उस टाइम के अंदर का इंस्टिंक्ट जाग गया, मतलब वो पहले वाले टाइप हो गए। उन्हें थोड़ा डर लगने लगा कि भाई कैसे यार 5-6 बंदे और स्कूल लोग पढ़ने आते हैं, लड़ने कौन नहीं आता यार। पर वहां पे मामला और ज्यादा हीटेड होने लगा और मॉनिटर और उसके दोस्तों ने मिलकर हमसे लड़ाई स्टार्ट कर दी। और हमारे इस लड़ाई में पता नहीं कैसे बगल से टीचर गुजर रही थी, उसने देख लिया और वो आ गई वहां पे। अब देखो मॉनिटर क्लास का जाना आना बंदा है, तो उस पर टीचर भी भरोसा करती है और मॉनिटर ने सारा आरोप हमारे ऊपर डाल दिया कि गलती हमारी थी। उसके बाद टीचर ने हमें बहुत सुनाया, बहुत धमकाया कि तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। हम बोल रहे थे मैम हमने किया ही नहीं। लेकिन टीचर ने बात किसकी सुनी? मॉनिटर की, क्योंकि हम थे अंडररेटेड, वो हमें जानती नहीं थी भाई। इसलिए कहते हैं बना के रखा करो टीचर से। अब देखो हमारे साथ उन्होंने ज्यादा नहीं किया, लेकिन लास्ट वार्निंग देके वहां से वो चली गई। पर हमें अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था भाई कि हमारी गलती ही नहीं थी, तो ये टीचर ने हमें इतना सुनाया क्यों? और
वो मॉनिटर भी बच गया। अब देखो काजू भाई थोड़े से लाइट हार्टेड बंदे थे तो उनका दिल थोड़ा दुख गया, वो बहुत ऐसे उदास हो गए। इधर मैं और संजू समझा रहे कि भाई कोई नहीं होता है, कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है, अब आप छोड़ो भूल जाओ जो हुआ। पर भाई यार उनका दिल दुख चुका था, उसका दिल एकदम मतलब बच्चों वाला टाइप था, तो बहुत उदास था वो। और ऐसा काफी दिन तक चला, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके बिहेवियर ठीक ही नहीं हो रहा था, एकदम चुप चुप रहने लगा, हमसे भी बात नहीं करता था यार, चुप तो वो क्लास में रहता था, हमें उसके लिए फिक्र होने लगी, हम उसे डेली बोल रहे भाई बात कर ले क्या हो गया, लेकिन वो अब अपने काम से काम मतलब रखता था, आता था पढ़ता था घर जाता था। और ऐसे काफी दिन चला और 1-2 हफ्ते के बाद अचानक से एक दिन काजू नहीं आया, हमें लगा कि कुछ हुआ होगा इसलिए वो नहीं आया। और फिर अगले दिन हम आए, अगले दिन भी काजू नहीं आया, मुझे लगा क्या हो गया इसको, आ क्यों नहीं रहा है। तो उस दिन मैंने घर जाके उसे कॉल किया और जब मैं उसे कॉल कर रहा था तो उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, मुझे लगा भाई नंबर स्विच ऑफ, ये आ नहीं रहा, क्या हो गया इसको। मैंने फिर संजू को कॉल किया कि भाई इसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, ये आ भी नहीं रहा। और फिर हमने कुछ ट्राई किया, उसके घर के अगल बगल वाले दोस्तों को भी कॉल करने का ट्राई किया, उससे उसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। और ऐसे काफी दिन बीतते गए, वो स्कूल आ नहीं रहा था, कॉल उठा नहीं रहा था, हमें तो फिक्र होने लगी। अब देखो हमने काजू का घर देखा नहीं था क्योंकि वो कहीं दूर से आता था, सो हम लोग वहाँ पे जा भी नहीं सकते थे। अब मुझे तो अंदर से डर लग रहा था कि कुछ बुरा ना हो गया हो इसके साथ, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। मैंने और संजू ने बहुत कोशिश की कि कुछ ना कुछ हमें पता चल जाए, पर पता चल नहीं रहा था। हमारे पास उसके घर वालों का नंबर था नहीं, और हमने फाइनली एक दिन हम स्कूल में थे, हमने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब हमें कैसे भी इसके बारे में पता लगाना है। इसीलिए हमने हमारे टीचर को बोला कि मैम ये बच्चा है आ नहीं रहा है, आपको पता है कुछ रीजन की क्यों नहीं आ रहा है। मैम ने बोला मुझे भी नहीं पता। तो हमने मैम को रिक्वेस्ट किया कि मैम आप एक बार प्लीज कॉल करके पूछो कि क्या हुआ है उसके घर पे। तो मैम ने भी उसके घर पे कॉल किया और उसके घर से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम लोग और टेंस होते जा रहे हैं कि भाई हुआ क्या, हमारा एक ही तो अच्छा दोस्त है। फिर हमने फाइनली बहुत ढूंढ ढांड के एक नंबर निकाला, वो नंबर उसके घर के बगल वाले एक बच्चे का था, वो भी हमारे सेम स्कूल में आता था। तो हमने थोड़ा सा इधर उधर से पता किया और हमें नंबर मिल गया। तो हमने उस बच्चे को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे तेरे घर के बगल में काजू नाम का बच्चा है, भाई वो स्कूल नहीं आ रहा, जरा पता करके बता वो आ क्यों नहीं रहा है और वो है कहाँ पे। तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ 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 भैया मैं पता करके आपको बताता हूँ। उसके बाद और थोड़ा टाइम बीता और हमें उस बच्चे से भी कॉल नहीं आया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो बच्चा भी कॉल नहीं कर रहा है, या हमारा काजू भी गायब है, उसके घर वाले भी कॉल नहीं उठा रहे, मतलब कुछ ऐसा जादू वादू हो गया क्या। फिर हम भी भाई सोच रहे हुआ तो हुआ क्या। फिर अचानक से एक दिन स्कूल में हमें वो बच्चा मिल जाता है, हमने उसे धर लिया कि लौंडे हमने तुम्हें बोला था कि कॉल करना, तुमने कॉल नहीं किया हमें। उसे बोला अरे अरे भैया मैं तो भूल गया था। हमने बोला ठीक है बता काजू के बारे में क्या पता चला। भैया जी हमने घर पे जाके देखा था तो ताला लटका हुआ था, और जब हमने अगल बगल से पता किया तो हमें ये पता चला कि उन लोगों ने शहर छोड़ दिया है और अब वो शहर में नहीं रहते। और ये सुनते ही हमारे लिटरल पैरे तले जमीन खिसक गई कि काजू बिना बताए हमें निकल लिया शहर से ही। मतलब वो हमें दोस्त नहीं समझता था क्या, एक बार बता तो देते कि क्यों जा रहे हो। मतलब बुरा लगता है यार, हमें बहुत बुरा लग रहा है भाई, एक ही दोस्त था वो भी चला गया। और फिर हम भी सोचे यार क्या दोस्त था, वो हमें दोस्त ही नहीं मानता था। हमने भी बोला बाहर में जाए काजू, दोस्त तू नहीं समझता था हम भी नहीं समझेंगे। हमने उसका टॉपिक ही हटा दिया, हमने बोला तू जिंदगी में नहीं था हमारी। और उसके बाद हम लोग अपने अपने नॉर्मल लाइफ में मैं और संजू बिजी हो गए, जो कर रहे थे वो करने लगे, जिम विम जाने लगे। और फिर 1-2 दिन बाद जब हम लोग सुबह सुबह स्कूल में बैठे हुए थे, तभी हम क्या देखते हैं हमारे क्लास के अंदर काजू घुस के आ रहा है। मैं संजू को देख रहा हूँ, संजू मुझे देख रहा है। वी वर लाइक ये तो शहर छोड़ के चला गया, ये कहाँ से आ गया भाई। हम लोग एकदम ऐसे सोच रहे भाई ये हुआ तो हुआ क्या। वो फिर आता है वहाँ पे, हमने उसे धर लिया। ओए कहाँ था तू इतने दिनों से, तू तो शहर छोड़ के चला गया था। वो डर गया, वो बोल रहा अरे अरे हम शहर छोड़ के कहाँ गए थे। हम बोले भाई तू तो शहर छोड़ के गया था। वो बच्चा बोल रहा, उसे बोला अरे 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 हम शहर छोड़ के गए थे पर वेकेशन मनाने गए थे, वो हमारा थोड़ा मूड डाउन था तो पापा बोले कि चलो घूम के आते हैं, तो हम चले गए घूमने। और वो सुनते ही मुझे और संजू को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि हम दोनों ने एक एक चपाट लगा दिया उसे। मतलब तू बता के भी तो जा सकता था कि वेकेशन पे जा रहे। हमने बोला फिर भाई तेरा फोन क्यों ऑफ था। उसने बोला भाई मेरा फोन पापा ने यहीं रखवा दिया, बोले कि वेकेशन पे जा रहे तो मस्त विदाउट फोन घूमेंगे। मैंने बोला ओ विदाउट फोन घूमोगे, मतलब हमारी जो इस दिमाग की खटिया खड़ी हुई है, हमने तेरे बारे में इतना सोचा, इतना टेंशन लिया और ये बंदा जाके कहीं पे चिल कर रहा है। मतलब वाह भाई वाह, हमने क्या क्या सोच लिया। तो उस मॉनिटर से सही थप्पड़ खाया था। यू डिजर्व दैट।